हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एएनआई की साइड से ये चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है कि इंडिया द्वारा एक और जेट इंजन की डील अमेरिका के साथ साइन करी जाएगी, वो भी आने वाले सितंबर में। ये F414 की डील नहीं है जिसको लेकर नेगोशिएशन चल रहा है, बल्कि ये जो 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 ऑर्डर किए जाने हैं उनके इंजन की डील है। और यहाँ पर 113 और GE F404 इंजन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। तो ये डील $1 बिलियन की पड़ेगी। उसके पहले 99 F404 इंजन की डील भी साइन करी गई थी, जो कि 83 एयरक्राफ्ट पहले ऑर्डर किए गए थे उसके अंतर्गत। तो उस 99 में से फिलहाल 2 ही इंजन डिलीवर हुए हैं। और HAL का ये मानना है कि GE द्वारा 2 इंजन पर मंथ के हिसाब से ये इंजन डिलीवर किए जाएंगे, तभी अगले फाइनेंशियल ईयर से पहले यानी कि मार्च 2026 तक 12 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर लिए जाएंगे, जिसमें से 11 जो हैं वो बनकर तैयार हैं और खाली इनमें इंजन लगाने का वेट किया जा रहा है। तो पहले तो ये देखना होगा कि GE अपने कमिटमेंट पर कितना पंक्चुअल होता है अपने प्रीवियस ऑर्डर्स के साथ। तो अगर इंजन के ऑर्डर्स यहाँ पर बढ़ा दिए जाएंगे, जो कि 113 एडिशनल इंजन के ऑर्डर होने वाले हैं, तो जो प्रोडक्शन रेट है इसको रैंप अप करने की रिक्वेस्ट भी हम GE से कर सकेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गोल है 30 तेजस मार्क 1A पर ईयर मैन्युफैक्चर करने का। उसके हिसाब से आपको इंजन सप्लाई भी चाहिए होगी। फिलहाल जो कमिटमेंट है उसके हिसाब से 24 इंजन पर एनएम के हिसाब से GE डिलीवर कर सकता है, पर अभी तक वो चीज़ ग्राउंड पर नहीं दिखी है। तो नेक्स्ट मंथ पता लगेगा कि ये 2 इंजन पर मंथ के हिसाब से डिलीवर कर पाते हैं या नहीं। तो एक चीज़ अच्छी रही है कि यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं इंजन के, ये पहले दे दिए जा रहे हैं। पहली वाली गलती नहीं करी जा रही है, क्योंकि पहले 40 तेजस के ऑर्डर के बाद कोई भी इंजन ऑर्डर नहीं किए गए थे और इनकी प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई थी, जिसको रिस्टार्ट करने में समय लगा और काफ़ी बड़ा पार्ट ये जो इंजन की डिलीवरीज में डिले हुई हैं उसने प्ले किया है। अब क्योंकि समय पर ऑर्डर दे दिया जाएगा तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंजन भी समय पर डिलीवर हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो ये जो पहले 83 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे ये 2029-2030 तक पूरी तरीके से डिलीवर हो जाएंगे। और उसके बाद जो 97 एयरक्राफ्ट है ये 2033-34 तक ही सारे के सारे डिलीवर हो जाएंगे। इसके साथ में HAL द्वारा GE से एक और मेगा डील को लेकर नेगोशिएशन किया जा रहा है। ये F414 इंजन को लेकर है, जहां पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके बारे में हमने परसों चर्चा करी थी। हमने बताया था कि कैसे ये डील भी ट्रैक पर है और इसको लेकर नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो कम से कम 200 F414 इंजन की रिक्वायरमेंट है, जो कि LCA Mark 2 में जाएंगे। उसके बाद AMC के लिए जो इंजन है इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ भी सकती है। तो GE द्वारा इंडिया से मेजर ऑर्डर्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा है और फिलहाल अभी 162 इंजन्स की रिक्वायरमेंट LCA Mark 2 के लिए सामने रखी गई है और 10 एडिशनल आमका के प्रोटोटाइप्स के लिए इंजन की रिक्वायरमेंट सामने रखी गई है। तो फिलहाल ये क्लियर नहीं है कि आमका Mark 1 में F414 इंजन लगेंगे या नहीं, क्योंकि उसके पैरेलल में काम चल रहा होगा हमारे इंडिजिनस 120 किलो न्यूटन क्लास के जेट इंजन पर। बाकी ये चीज़ भी हम जानते हैं कि तेजस Mark 2 के नंबर्स भी बढ़ सकते हैं और आमका के इनिशियल बैच में भी नंबर्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं, जो कि F414 इंजन के साथ आ सकते हैं। तो जो ऑर्डर संख्या है ये ईजिली 200 को क्रॉस करेगी, तो वहाँ पर भी इससे ज़्यादा अमाउंट की डील साइन होनी है। तो अब आता है क्रूशल क्वेश्चन। तो GE के लिए इंडिया के साथ ये डील करना बहुत ज़्यादा क्रूशल है। ये GE के लिए मेजर कॉन्ट्रैक्ट है और दुनिया में और कोई दूसरी कंट्री उनके साथ इतने लेवल पर या फिर इतनी अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर रही है। तो क्या US गवर्नमेंट GE को फोर्स करा सकती है कि वो इंडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे, या फिर चीज़ों को यहाँ पर सैबोटाज किया जाए ताकि जो लॉन्ग टर्म GE की कैश का होने वाला है वो उनके हाथ से चला जाए? तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये बात हम ज़रूर कहते हैं कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है और हाल ही में जिस तरीके के एक्शन US की साइड से लिए गए हैं ये इसका एक एग्जाम्पल है। पर US के लिए भी बहुत कुछ स्टेक पर है। अगर वो यहाँ पर चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस इनके बिजनेस पर भी हैं। तो US का भी कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है और इसलिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो डिफेंस को लेकर रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो नॉर्मल है या नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हिंट मिल रहे हैं उस चीज़ से ऐसा लगता है कि डिफेंस के मामले में चीज़ें ट्रैक पर ही चल रही हैं। बाकी अभी हाल ही में न्यूज़ आई है इंडिया और US के बीच में होने वाले 2+2 डायलॉग्स की, जिसके अंतर्गत आने वाले 10 सालों के लिए जो इंडिया और US के बीच में डिफेंस को लेकर रोड मैप होने वाला है उसको डिसाइड किया जाएगा। तो ग्राउंड पर चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ट्रेड वॉर जैसा कुछ चल ही नहीं रहा। तो होपफुली डिसीजन मेकर अवेयर हो कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर वो US के साथ डिफेंस डील्स को लेकर डबल डाउन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे कि ग्राउंड पर चीज़ें कैसे चल रही हैं। होपफुली चीज़ें सही से चलें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।